कहानी शुरू होती है एक अंधेरी और उदास शहर से, जहां रात के सन्नाटे के बीच एक आदमी अकेला चल रहा होता है। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही होती है। ये आदमी जिंदा तो है, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। जिंदगी ने उससे इतने जख्म दिए होते हैं कि अब उसे जीने और मरने में कोई फर्क महसूस नहीं होता। हर दिन उसकी जिंदगी एक जैसे गुजारती है। सुबह उठना, बिना किसी वजह के सांस लेना, और रात को खुद से ही लड़ते हुए सो जाना। उसका पास्ट उसे एक पल के लिए भी चैन से जीने नहीं देता। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि उसने अपनी जिंदगी में किसी अपने को खो दिया था, और कहीं ना कहीं वो खुद को उस मौत का जिम्मेदार मानता है। इसी गिल्ट ने उसे अंधार से मार दिया होता है। वो एक छोटे से कमरे में अकेला रहता है। कमरा खाली है, बिल्कुल उसकी जिंदगी की तरह। खिड़की के बाहर बारिश हो रही होती है और अंदर खामोशी। वो अक्सर शीशे में खुद को देखता है, जैसे पूछ रहा हो, क्या मैं सच में जिंदा हूं? एक दिन जब वो बिना किसी मंजिल के सड़क पर चल रहा होता है, तब अचानक एक भयानक हादसा हो जाता है। ये हादसा इतना तेज होता है कि किसी को भी लगे अब इस आदमी का बचना नामुमकिन है। रोड पर खून, चीख पुकार, और फिर धीरे धीरे सब कुछ शांत हो जाता है। उस पल उसकी आंखें बेंड हो जाती हैं, दिल की धड़कन रुक जाती है। लगता है जैसे कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। कुछ देर बाद हॉस्पिटल में मशीन्स की आवाज के साथ वो अचानक होश में आता है। डॉक्टर्स भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जहां मौत पकी थी, वहां ये आदमी जिंदा लौट आया होता है। लेकिन जो वापस आता है, वो पहले जैसा बिल्कुल नहीं होता। यूज महसूस होने लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हो चुका है। उसका शरीर जिंदा है, लेकिन अंदर से जैसे वो मौत को छू कर आया हो। रात को उसे अजीब सपने आते हैं। कभी यूं से अंधेरे में चेहरे दिखते हैं, कभी आवाजें सुनाई देती हैं। ये सब इतना रियल होता है कि वो घबरा जाता है। धीरे धीरे उसे समझ आता है कि ये सिर्फ सपने नहीं हैं। वो ऐसी चीजें देख पा रहा होता है जो आम लोग नहीं देख सकते। जैसे वो जिंदा और मारे हुए लोगों के बीच फंस चुका हो। जब वो किसी से इस बारे में बात करता है, तो लोग यूज पागल समझने लगते हैं। इस सब के बीच एक दिन यूज पहले ही ये एहसास हो जाता है कि कहीं पर कोई मरने वाला है। और जब वो वहां पहुंचता है, तो वही होता है जिसका यूज पहले से डर था। तब उसे यकीन हो जाता है कि मौत अब उससे जुड़ी हुई है। यहीं से वो खुद से सवाल करने लगता है, क्या ये सब एक श्राप है, या फिर भगवान ने उसे एक दूसरा मौका दिया है? वो अपनी जिंदगी का मतलब ढूंढने लगता है। एक दिन वो अपनी इस ताकत का यूज करके एक इंसान की जान बचा लेता है। उस पल पहली बार उस अपने अंदर थोड़ा सा सुकून महसूस होता है। जिस आदमी को जीने की वजह नहीं मिल रही थी, अब वो दूसरों के लिए जीने लगा होता है। लेकिन मौत उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं होती। अंत के करीब वो फिर से मौत के सामने खड़ा होता है। इस बार वो भागता नहीं, डरता नहीं, वो तैयार होता है, क्योंकि अब वो समझ चुका होता है कि जिंदगी की कीमत क्या होती है। कहानी के अंत में सुबह की रोशनी के साथ एक नया सवरा दिखाया जाता है। मैसेज बिल्कुल साफ होता है, मौत से गुजरना शायद आसान हो, लेकिन मौत के बाद जीना ही असली हिम्मत है। ये मूवी सिर्फ मौत की कहानी नहीं है, बल्कि उस इंसान की कहानी है जो टूट कर भी जीना सीख लेता है।